सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे आपको मालूम है कितने मेजर यहाँ से पॉइंट बनते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो यहाँ से हमें मेनली देखना होगा, फर्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसके कौन कौन से रीजन होते हैं अफ्रीका के, और कौन कौन से इसमें ओल्ड इनके कंट्रीज़ के नेम हैं, और बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो लैंड लॉक हैं, कुछ हैं आपकी जो सी से कनेक्टेड हैं, रेड सी है, इससे ये आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपको सबसे पहले चीज़ देखनी है वो आपको सामने ही दिख रहा है। इसमें मेनली 5 रीजन है जिनके बारे में बात करनी होती है। एक तो नॉर्थ अफ्रीका है जिसमें आपका जो मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट और सूडान वाला कंट्री है, ये इनके पार्ट रहेंगे। फिर वेस्टर्न अफ्रीका है जहाँ पे आपकी काफ़ी सारी कॉन्गो रिवर वगैरह के ऊपर वाला जो रीजन है जिसमें नाइजर रिवर वगैरह है, ये जो आपकी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ये रहेंगी। और इसके अलावा एक है आपका मिडिल अफ्रीका जहाँ पे आपका ये डीआरसी, कॉन्गो और आपका सेंट्रल अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे नीचे आपका एक ईस्टर्न अफ्रीका है, इसके बारे में बातें करेंगे। और कुछ चीज़ हमें साउथ अफ्रीका में देखनी है जहाँ पे आपका नमीबिया और कालाहारी डेजर्ट जो है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और एक दूसरी चीज़ हमें यहाँ देखनी है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के थ्रू यहाँ पे ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न जाती है, इक्वेटर जाती है, और दूसरा आपका ट्रॉपिको कैंसर जाती है, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी कंट्री है उनसे ये पास होती है। इसके अलावा आपकी यहाँ पे आपको लेक विक्टोरिया दिख रही होगी, ठीक है। इसके अलावा लेक टांगाइका वगैरह है। तो इनसे काफ़ी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बनते हैं जहाँ पे यदि डायरेक्टली आपको पॉइंट आता है तो आप वहाँ से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रीजन हुए इसके, वेस्टर्न अफ्रीका हो गया, नॉर्दर्न हो गया, मिडिल अफ्रीका हो गया, ईस्टर्न अफ्रीका हो गया, और आपका सदर्न अफ्रीका हो गया। ट्रॉपिको कैंसर इक्वेटर है, यहाँ पे ट्रॉपिको कैंसर की कौन कौन सी कंट्रीज है इनके नाम हम देखेंगे इस नेक्स्ट मैप में। यहाँ पे देखिए आपका ये जो आपका एक तरीके से फिजियोग्राफिक डिवीज़न यहाँ पे दे रखे हैं। ऊपर वाला पार्ट जो है आपका ये सहारा डेजर्ट का है, ठीक है। इसके कंट्रीज़ हैं आपकी, इसको एक ट्रिक आप समझ सकते हैं जिसमें इसको याद रखते हैं हम, जिसमें हम करते हैं एम होता है, फिर एन है, फिर आपका सी है, फिर है एस, ठीक है। तो एम से आपका हो जाएगा यहाँ पे माले हो जाएगा, मॉरितानिया हो जाएगा, ये डबल एम हो गया। फिर एन से आपका नाइजर और नाइजीरिया कंट्री हो जाएंगे। फिर सी से आपका एक तो चार्ड हो जाएगा और उसके नीचे आपका सेंट्रल अफ्रीकन रीजन हो जाएगा, 2 कंट्रीज़ यहाँ पे हुई। फिर एस जो है लास्ट का, इससे आपका सूडान बचेगा, और सूडान की दोनों है, एक तो नॉर्थ सूडान है और एक आपका साउथ सूडान है। तो ये तो आपका जो आपका साहिल रीजन जैसे जो बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपका अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने की जो बात चल रही है, जो लगभग 8000 किलोमीटर के आसपास की लेंथ की जो होगी, ठीक है, वो इन कंट्रीज़ के थ्रू यहाँ से पास होगी। इसके जस्ट नीचे से जो लाइन जाएगी वो आपकी ट्रॉपिको कैंसर होगी, ठीक है। तो ये आपको मेनली पता होगा। अब ये मेन जो कंट्रीज़ हमने देखी है MM NN CC, इससे हमें मालूम चलेगा कि कौन सी इसके नीचे वाली कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपका मानसून टाइप का क्लाइमेट मिलेगा, और आपका एक डेजर्ट टाइप का जो मिलेगा, आपका सहारा रीजन जो है अल्जीरिया वगैरह यहाँ का, वो देखना है। एक मेनली चीज़ आपने देखा होगा आपकी बुक वगैरह में जो जिसको हम बोलते हैं एटलस, ठीक है। तो ये जो नाम है ना, ये अफ्रीका के एटलस माउंटेन के ऊपर है। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें देखने पर हमें लगता है कि यार ये सिंपल क्वेश्चंस तो हमें पहले से आने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन हम बाद में उन पर रिग्रेट करते हैं कि ये चीज़ हम कैसे उससे मिस कर चुके हैं। एटलस माउंटेन है आपका, ठीक है। कुछ साउथ अफ्रीका के माउंटेन्स हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एटलस माउंटेन तो आपको मालूम है कि यह मोरक्को में है, और यहाँ पे 5 पार्ट है इस एटलस माउंटेन के। इसमें ध्यान देने वाली बात नहीं है कि कौन कौन से 5 पार्ट है, लेकिन आपको बस मालूम होना चाहिए कि एटलस माउंटेन आपके मोरक्को रीजन में है, ठीक है। फिर यहाँ से सिरोको विंड चलती है, तो ऐसी कॉमन जो विंड है वो हम आगे चल के इसमें देखेंगे। एक दूसरी चीज़ आपको देखनी है अफ्रीका के बारे में, मेन चीज़ें आपको थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए कि कितने % एरिया है, कितना % यहाँ पे पॉपुलेशन है। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें अर्थ का, तो लगभग 20% जो है वो सरफेस एरिया जो है अफ्रीका में शामिल है। इसके अलावा वर्ल्ड का टोटल एरिया की बात करें तो वो 6% है, और लैंड एरिया की बात करें तो 20%। तो इसको ऑब्लिक लगा के आप याद रख सकते हैं कि 6/20। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन होगी आपकी 16, तो 6/20/16। तो ये डेटा याद हो जाए तो यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा। और एक आपको मैंने एक जिगजैग पैटर्न भी बताया था जिसमें आपका पॉपुलेशन एक उल्टा W बनता है पॉपुलेशन के लिए, और एक आपका एक Z बनता है इस तरीके से, ठीक है। ये आपके एरिया के लिए बनता है। इसमें आगे और क्या देखना है कि यंगेस्ट आपका जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलती है, लगभग 50% पॉपुलेशन जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की वो अभी भी यंग है। इसके अलावा ये इसमें जो प्लेट है वो कौन सी है, गोंडवाना लैंड की हम बात करते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं, और स्मॉल प्लेटें हैं जैसे आपकी यहाँ पे है सोमालियन प्लेट है, मोजाम्बिक प्लेट वगैरह है। स्मॉल प्लेटें काफ़ी है जिसको भी हम एक पर्टिकुलर पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ हुई यहाँ पे, ये एक ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया, दूसरा ये सबसे हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अल्जीयर्स जो जगह है अल्जीरिया की, वो सबसे यहाँ पे कह सकते हैं कि हॉटेस्ट प्लेस हो गया अफ्रीका का। तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके आगे और बात करें तो सबसे ऊपर जो आपका मेडिटेरियन सी में जो कंट्रीज़ की बॉर्डर जो लगते हैं उसको हम देखते हैं एक बार।
कौन कौन सी कंट्री लगते हैं। तो यहाँ पे क्लियर मैप में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, इसको याद कर सकते हैं आप MATLE, ठीक है। मतले याद रख लीजिए, इसको मेटल बोलेंगे तो उसमें ई पहले आ जाएगा, लेकिन मतले याद रखेंगे तो हो जाएगा। एम से आपका मोरक्को हो जाएगा, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। तो ये 5 जो कंट्रीज़ हैं आपकी, ये मेडिटेरियन सी से लिंक रखती हैं। तो इसके अलावा फिर कौन सी बची आपकी, ये वाला जो कोस्ट है, ईस्ट वाला कोस्ट, ये वेस्ट वाला कोस्ट जो आपका अटलांटिक ओशियन में है, और ईस्ट वाला कोस्ट जो आपका रेड सी में है। इनके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी हो तो इसमें देखिए एक है WMS। तो W से क्या बनेगा आपका वेस्टर्न सहारा, क्योंकि मोरक्को हमने आपका जो मेडिटेरियन सी वाला कोस्ट उसमें देख लिया। तो यहाँ पे इसको देख लीजिए, W हो गया ये, जैसे वेस्टर्न सहारा है, फिर मोरितानिया है, फिर सेनेगल है, फिर आपका गिनी बिसाओ है। SGG, WMS SGG, इसको आप इस तरह से याद रखें। तो ट्रिपल जी यहाँ पे नीचे आपको याद रखना है। ट्रिपल जी में क्या बनेगा, गिनी बिसाओ बनेगा। सिएरा लियोन से पहले आपका जो गिनी है ये यहाँ पे बन जाएगा। तो SWMSGG, इससे आपको यहाँ पे लिंक रख लेना है। फिर आगे कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम आइवरी कोस्ट के आसपास की कंट्रीज़ बोलते हैं, जैसे कि इधर है आपका सिएरा लियोन, सबसे वेस्ट में है सिएरा लियोन SL, फिर आपका लाइबेरिया, ठीक है, फिर आपका है आइवरी कोस्ट, इसको आई से आप लिख लीजिए। तो फिर आपका है घाना, तो GTB इसको बोलते हैं, घाना टोगो बेनिन, इसको एक सीक्वेंस में याद रखें। और इसको LLI से याद रख सकते हैं आप, ठीक है, सिएरा लियोन, लाइबेरिया और आपका आइवरी कोस्ट। इसके बाद में आपको जो MMNNCC वाला जो बताया था, तो नाइजर ऊपर है, नाइजीरिया नीचे है। ये आप इसके जो डिजिट है ना, जो आपके अल्फ़ाबेट है उनके नंबर पे याद रखें कि नाइजर छोटा है तो ये ऊपर रहेगा, और नाइजीरिया एक बड़ा नाम हो जाता है तो नीचे रहेगा। और इसका ये जो कोस्ट है ये आपको बस घाना टोगो बेनिन के जस्ट पास में इसको लिंक यहाँ पे रखना है, क्योंकि आपकी जो नाइजीरिया की जो नाइजर रिवर है वो आपकी यहाँ से आएगी, जो माली, नाइजर और नाइजीरिया से होते हुए आपकी ये जो गल्फ़ है इक्वेटोरियल गिनी वाली, यहाँ पे आके वो गिरेगी। और यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री आपको याद होना चाहिए, साउथ टोमे। तो साउथ टोमे वो कंट्री है जो आपका आइलैंड कंट्री है, अफ्रीका का है, और इसके साथ में ये इक्वेटर से पास होती है। तो अब ये कंट्रीज़ आप मेनली देख लीजिए कौन सी इक्वेटर के पास में है, किन कंट्रीज से होकर इक्वेटर पास होती है। तो साउथ टोमे है, फिर आपका ये है लाइब्रेविली, जिसकी कैपिटल वो है गबन, फिर आपका DRC है, कॉन्गो है, इसके अलावा आपका युगांडा है, केन्या है और आपका सोमालिया है। तो ये आपको 3 कंट्री, तो इधर वाली जो आपका विक्टोरिया लेक है ना, इसकी जस्ट पास वाली युगांडा, केन्या और आपका सोमालिया, 3 तो इधर वाली है। 3 है इसके वेस्ट वाली, जिसमें DRC है, कॉन्गो है और आपका गबन है। एक कंट्री आपकी बचेगी जो आपकी आइलैंड नेशन है। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं जो आपकी जिससे होकर इक्वेटर पास होती है। तो साउथ टोमे, गबन, दोनों कॉन्गो, इसके साथ में युगांडा, केन्या और सोमालिया, ये कंट्रीज़ मेनली आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, तो कैप्रिकॉर्न में नीचे वाले ये देख लीजिए, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक, और आपका इस जिम्बाब्वे जो है इसके नीचे जस्ट नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक, ये कंट्रीज़ देखिए। यहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइन जा रही है, बस आपको ध्यान रखना है जिम्बाब्वे से होके ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये पास नहीं होती है। नीचे वाली जो चारों कंट्री है, नामीबिया कह लो, बोत्सवाना है और फिर आपका साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक से ये लाइन जाएगी ही जाएगी। तो ये आपकी 4 कंट्रीज़ ये है, 7 कंट्रीज़ आपकी इक्वेटर वाली है, और 8 कंट्रीज़ आपकी जो है ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखा। इसके अलावा कुछ देखिए बीच में एक है ना, यहाँ पे एक सेट बनता है कंट्रीज़ का, और सेट में आपको क्या देखना है, ZZ से एक लिंक बनेगा। ये देखिए आपका ZZ से यहाँ पे लिंक बनेगा, ZZB, क्योंकि ये लैंड लॉक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये जो कंट्रीज़ है, मोजाम्बिक है, ये आपका जो मोजाम्बिक चैनल है इससे ओशन से टच होती है। तो ZZB, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, ये लैंड लॉक कंट्रीज़ यहाँ पे है। तो इधर फिर आपका देखिए ये DRC जो है, DRC कई बार ऑप्शंस में आता है कि DRC जो है लैंड लॉक है, जबकि आपको ध्यान रखना है कि लैंड लॉक DRC नहीं है, क्योंकि जो DRC है ये जस्ट कॉन्गो के जस्ट नीचे भी आपका अटलांटिक ओशन का पार्ट है, वहाँ पे ये कनेक्ट करती है। तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। और एक सीक्वेंस आपको याद रखना है, तो उसको आप देख लें कि 6 कंट्रीज़ जो है ये आपके वेस्टर्न कोस्ट जो है अफ्रीका का, वहाँ पे है। 6 कंट्रीज़ अगली हैं जो आपका नीचे वाली जो आपकी गल्फ़ ऑफ गिनी जो है इसमें टच करती हैं। फिर ये जो सेट है वेस्टर्न कोस्ट, साउथ वेस्ट कोस्ट जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पे 7 कंट्रीज़ का सेट बनता है। इसके बाद में 4 कंट्रीज़ ये नीचे हैं, 7 कंट्रीज़ यहाँ पे आपकी इस साइड में ईस्ट कोस्ट पे, 4 यहाँ पे हैं। बीच में आपका जो सूडान वगैरह है यहाँ पे ये 7 कंट्रीज़ का सेट बनेगा। और ये जो बीच में मैंने आपको MMNNCC वाला, MNCs वाला जो नाम बताया था, इसमें 9 कंट्रीज़ का सेट बनता है। तो फिर एक पार्ट बचा वो आपका है मतले वाला, जो आपका मेडिटेरियन सी में है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, ये 5 वाला ऊपर हो जाता है। तो ऐसे मिला के 48 कंट्रीज़ यहाँ पे अफ्रीका की यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो ZZB वाला जिम्बाब्वे, जाम्बिया और आपका बोत्सवाना। इसके अलावा URB, ये छोटी सी कंट्रीज़ है जो विक्टोरिया लेक के आसपास है। जैसे URB से क्या बनेगा,
आपका युगांडा बनेगा, आर से आपका युगांडा, रवांडा और बुरुंडी, ये 3 कंट्रीज़ हैं आपकी जो लैंड लॉक है। उसके बाद में ये क्या है, इनके पास में जस्ट लेक्स है, जैसे यहाँ पे देखिए क्लियरली देखिएगा, युगांडा है लेक विक्टोरिया के पास में, फिर यहाँ पे युगांडा हो गया, फिर रवांडा, ये छोटी सी कंट्री है यहाँ पे, इसके बाद में नीचे बुरुंडी है। तो बुरुंडी जो है यहाँ पे आपकी लेक टांगाइका है। अब लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी साउथ अफ्रीका की लेक है जो सूखती जा रही है, मतलब आधे से ज़्यादा पार्ट जो उसका सूख गया है, तो वो थी लेक चाड। लेक चाड कहाँ पे है, ये जो आपका पार्ट है जहाँ पे आपका नाइजर, चाड और नाइजीरिया जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे कैमरून वगैरह, यहाँ पे काफ़ी बड़ी लेक थी, लेकिन वो अभी 50% से भी लेस उसमें जो है वाटर अवेलेबिलिटी बची है अभी वहाँ पे। तो अभी और मेजर यहाँ पे लेक्स कौन सी हैं, तो उसको भी हम एक पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए लेक टांगाइका है आपकी, ये लंबी वाली यहाँ पे है। लेक न्यासा है जो आपका तंजानिया, आपका जाम्बिया और मोजाम्बिक के बीच में है। युगांडा के पास की जो युगांडा है और आपका तंजानिया है, केन्या है, यहाँ पे लेक विक्टोरिया है जहाँ से आपकी ब्लू नाइल जो है यहाँ से निकलती है। फिर यहाँ की ट्राइब्स वगैरह है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। मेडिटेरियन कोस्ट की हमने इसमें बात कर ली। रेड सी में कौन सी है, रेड सी की कुछ कंट्रीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो कौन सी है, एक तो इजिप्ट है, एक आपका यहाँ पे सूडान है, फिर आपका इरिट्रिया है, जिबूती है और आपका सोमालिया। अब देखिए जो जिबूती है, ये जिबूती आपका रेड सी में आएगा, लेकिन सोमालिया जो है ना रेड सी से जस्ट बात गल्फ ऑफ अदन में आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और आपका जिबूती। अब एक चीज़ याद रखनी है आपको कि इथोपिया जो है, इथोपिया को टच होने नहीं देती है इरिट्रिया और जिबूती, क्योंकि इरिट्रिया जो है आपका एक लॉन्ग इलोंगेटेड कंट्री जिसको हम बोलते हैं, इलोंगेटेड नेशन कहलाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे जिबूती से कनेक्ट करता है सूडान को, मतलब इन दोनों के बीच में ये है और इथोपिया को टच होने नहीं देता। तो 4 कंट्री है आपकी रेड सी में आएगी। गल्फ ऑफ अदन की बात करें तो गल्फ ऑफ अदन का जस्ट नीचे तो जिबूती है, ये आपको रेड सी को और गल्फ ऑफ अदन के पास में दोनों बॉर्डर को टच करती है। तो जिबूती और सोमालिया यहाँ पे टच हो जाएंगे, जो कि आपका मोगोदिशु इसकी कैपिटल है। इसके अलावा इंडियन ओशन में कौन सी है, तो आपका यहाँ पे सोमालिया है, फिर इसके नीचे आपका KTM से याद रखें, केन्या, तंजानिया और आपका मोजाम्बिक। ठीक है, और एस से आपका सोमालियन प्लेट्यू वाली जो जगह है ये सोमालियन हाईलैंड है, तो इससे SKTM ये 4 कंट्री है। और जस्ट नीचे सबसे लास्ट में जो बचेगा आपको वो साउथ अफ्रीका बचेगा। तो ये आपका इंडियन कोस्ट वाली कंट्रीज़ कहलाएंगी। तो आइलैंड नेशन कौन से है, तो जस्ट इसके पास में इंडियन ओशन में जो आइलैंड जो है यहाँ पे इस मैप में तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है MSCM, इससे आपका M से है मॉरिशस, ठीक है, S से है सेशल्स, C से है कमोरोस और M से आपका मेडागास्कर। अब देखिए मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर तो काफ़ी बड़ा है, आपको यहाँ पे मालूम चलेगा। ठीक है, मेडागास्कर यहाँ पे है, लेकिन आपका सेशल्स जो है, मैं यहाँ पे मैप बनाऊँ ये जैसा आपको दिख रहा है, तो सेशल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे है, कोमोरोस यहाँ पे है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक जस्ट इस साइड में ईस्ट पार्ट में मेडागास्कर के इंडियन ओशन में आपका कौन सा पड़ेगा, एक तो रियूनियन आइलैंड है, ठीक है, और एक आपका पड़ेगा मॉरिशस। तो यहाँ पे RM, तो S सबसे ऊपर आ जाएगा, तो MSRM से इसको आप लिंक कर लें। ठीक है, तो कमोरोस हो जाएगा, इसके अलावा मोरानी, कमोरोस, सेशल्स, रियूनियन और आपका मॉरिशस। ये नेशंस हैं आपके जो आपके इंडियन ओशन में है, लेकिन पार्ट हैं आपके अफ्रीका के। इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक में मैंने आपको बताया वेस्टर्न सहारा हो जाएगा, मॉरिटानिया हो जाएगा, सेनेगल हो जाएगा, गाम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी। तो ये आपका WMS-GGG हो गया। इसके अलावा जो 2 नेशन है ना जो आपका गल्फ ऑफ गिनी की जस्ट पास में है, जैसे आपका सिएरा लियोन और लाइबेरिया, ये जस्ट पास में है, तो ये दोनों से रखते हैं, गल्फ ऑफ गिनी में भी आते हैं ये शामिल, और इसके साथ में ये आपका जो नॉर्दर्न अटलांटिक का जो पार्ट है उसके भी ये हिस्से हैं। तो गल्फ ऑफ गिनी में कौन कौन सा आएगा, तो आपका यहाँ पे आएगा, एक तो लाइबेरिया आ जाएगा, फिर आइवरी कोस्ट आ जाएगा, LI तो है ही, फिर आपका GTB, और N से आपका क्या बनेगा, नाइजीरिया, क्योंकि नाइजर छोटा नाम है, मैंने आपको बताया नाइजर ऊपर रहेगा और नाइजीरिया नीचे रहेगा। तो GTB N LI ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा ये नेशंस हुए, इसमें छोटा सा एक आपका गल्फ ऑफ गिनी में नेशन है जो इक्वेटर जिससे पास होती है, वो साओ टोमे है, ये आपको थोड़ा सा पता रखना है। और एक आइलैंड नेशंस इसके अटलांटिक ओशन में कौन कौन से हैं वो आपके हैं, कैप वर्डे, ठीक है, छोटा मैप होगा तो उसमें आपको लोकेट कर दूंगा लोकेशंस को। कैप वर्डे है जो पोर्चुगीज़ का है, एक आपका है मेडेवे, तो मेडेवे है ये भी आपका पोर्चुगीज़ का है। इसके अलावा कैनेरी आइलैंड है, कैनेरी करंट भी आपने सुना होगा, तो कैनेरी आइलैंड है ये स्पेन का है। और इसके अलावा अजोर्स सी है जो आपका बीच में आपका जो कह सकते हैं मिड अटलांटिक ओशन जो है उसमें है, उसके भी मिड में है, तो अजोर्स है ये भी आपका पोर्चुगीज़ का। तो बस आपको ध्यान रखना है कैप वर्डे, मेडेवे और आपका अजोर्स है ये आपके पोर्चुगीज़ के, जबकि कैनेरी करंट के नाम से आप ध्यान रखना है वो स्पेन के हैं। इसके अलावा आपका
अजोर्स में लिंक भी आपको याद रखना है ना, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। तो अजोर्स सबसे ऊपर होगा, कैनारी उसके नीचे होगा और कैप वर्डे उसके और नीचे होगा। ठीक है, तो कैनारी जस्ट आप पास रखें स्पेन के। बाकी अजोर्स है, अजोर्स हाई वगैरह वहाँ पे जो कह सकते हैं लोकेशंस आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तो ACC से याद रखें और कैप वर्डे सबसे नीचे रखें। ठीक है, तो ये आइलैंड नेशन हो गया। आइलैंड जो आपका अटलांटिक ओशन के हैं चाहे इंडियन ओशन के हैं, ये भी हमने देख लिए। और कुछ चीज़ें जो हैं वो है आपका साउथ अटलांटिक कोस्टल जो आपके रीजन है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आएंगे। सबसे नीचे वाले देख लीजिए, सबसे नीचे आपका गबन है, जो आपका नाइजीरिया के जस्ट नीचे, कैमरून के भी नीचे है। ठीक है, तो ये कैमरून है आपका, कैमरून के नीचे आपका है गबन, गबन के नीचे क्या है, कॉन्गो है फिर आपका DRC वाला कॉन्गो है, फिर आपका अंगोला है, नमीबिया है और साउथ अफ्रीका है। तो ये कंट्रीज़ देखिए, यहाँ पे 4 कंट्रीज़ हो गया कैमरून से, 1 2 3 4, और ये आपका अंगोला, नमीबिया और साउथ अफ्रीका। तो ये 7 नेशंस मैंने आपको जो बताया था, ये 7 नेशंस यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो दोनों कॉन्गो टच होते हैं, ये आपको एक मेनली पॉइंट यहाँ से याद रखना है। लैंडलॉक में मैंने आपको बता दिया MMC, जो चार्ड वाला जो जगह है। ठीक है, ये आपको लैंडलॉक में याद रखना है। फिर आपका सेंट्रल अफ्रीकन जो कह सकते हैं रिपब्लिक है, इसके अलावा आपका साउथ सूडान है, इथोपिया है, ये भी लैंडलॉक है। फिर आपका युगांडा, रवांडा और बुरुंडी, ये भी आपके लैंडलॉक है। तो CSE से याद रखें, URB से इसको याद रखें और MMC से याद रखें। MMC से कौन सा हो जाएगा, माली, नाइजर और MNC, माले, नाइजर और चाड, ये 3 कंट्री ऊपर है। फिर CSE ये आपके थोड़े से ईस्ट में है और URB ये आपके ईस्ट मिड में है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा बचा है, ट्रायंगल मैंने बताया था, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और आपका बोत्सवाना वाला। इसके अलावा 2 कंट्री के अंदर कंट्री हैं, वो है आपकी कौन कौन सी, एक तो है लेसोतो है और एक है आपका स्वाजीलैंड। तो ये दोनों कंट्रीज़ जो है साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर है। ठीक है, तो ये लैंडलॉक कंट्रीज़ हो गई। 2 कंट्रीज़ ये हुई यहाँ पे अफ्रीका के अंदर, MNC ऊपर हुआ, CSE मिड में हुआ और ईस्टर्न मिड में आपका URB हुआ। तो ये 9 और 2 11 कंट्रीज़ हुआ जो आपका अफ्रीका में लैंडलॉक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। कुछ ओल्ड नेम है जो आपको पहले से याद होंगे, यदि स्टेटमेंट में पूछता है कौन से, तो बस देख लीजिए कि जो इथोपिया नेशन जो है, एक सेकंड में इसको दिखाता हूँ। इथोपिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो इथोपिया है इसका पुराना नाम क्या था, अबिसीनिया, क्योंकि यहाँ पे अबिसीनियन प्लेट्यू है, उसके नेम पे इसका नाम था पहले अबिसीनिया, लेकिन अब इसका नाम इथोपिया हो गया। तो मेडागास्कर जो इसका नाम क्या था, मालागासी था। फिर केन्या जो है, केन्या कहाँ पे, ये रहा केन्या। तो केन्या का क्या था, ये ब्रिटिश कह सकते हैं ईस्टर्न अफ्रीका। तो ये क्योंकि ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कॉलोनी था, जो तंजानिया था ये भी इसका पार्ट था। तो यहाँ पे यूरोपियन दोनों थे, केन्या और तंजानिया में यूरोपियंस थे। तो ब्रिटिशर्स का केन्या वाला हो गया और तंजानिया का आपका जर्मनी वाला हो गया। इनकी कैपिटल्स जो है आप प्रैक्टिस कर लें तो उससे आपको हो जाएगा, एक बार बताने से होगा नहीं, क्योंकि केन्या की नेहरू भी है, जहाँ पे आपका UN की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कह सकते हैं हेडक्वार्टर जो है केन्या में है। ठीक है, नैरोबी में है। बाकी आपका तंजानिया की कैपिटल आपको डोडोमा मालूम है। दूसरी एक चीज़ जाम्बिया है, जाम्बिया कंट्री लैंडलॉक है और आपका लेक न्यासा से जस्ट टच होती है और लेक टांगानिका से भी होती है। ठीक है, तो ये है। अब जाम्बिया का पुराना नाम क्या था, रोडेशिया, क्योंकि यहाँ पे रोडेशिया हाईलैंड था। ठीक है, हाईलैंड अभी भी है लेकिन नाम इसका चेंज करके जाम्बिया कर दिया। तो जाम्बिया के नीचे जस्ट नीचे जिम्बाब्वे है, तो उसका नाम क्या है, साउथ रोडेशिया। तो ये तो सिंपल सा हो गया, नॉर्थ रोडेशिया। तो रोडेशिया यदि जगह आती है तो अभी दोनों कंट्री के नाम रखें, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इसके अलावा बोत्सवाना का नाम क्या था, बुचानन लैंड था। तो बोत्सवाना कहाँ पे है, जस्ट इसके नीचे एक ट्रायंगल बना था, तो ट्रायंगल हमने देखा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना। ठीक है, इसका नाम था बुचानन लैंड। और एक मलावी, मलावी कंट्री कहाँ था आपने देखा था, इसके जस्ट युगांडा के नीचे ये आपका जाम्बिया है। जाम्बिया के जस्ट पास में आपका जो ये लेक न्यासा है, ये जो टच होता है, ये कंट्री है यहाँ पे मलावी। ठीक है, छोटा सा कंट्री है काफ़ी, इसमें जो कह सकते हैं कि मोर्टेलिटी रेट है काफ़ी हाई है। ठीक है, ये जो डेमोग्राफी वाले पॉइंट हैं ये हम भी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इसका याद रखें क्योंकि न्यासा लेक है ना, तो इस नाम पे इसका नाम था न्यासा लैंड और उसका कंट्री का अब नाम क्या है, मलावी। तो कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इसका एलिमिनेट कर दें, इसलिए ये काम आएगा। बाकी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट इन नामों से ज़्यादा नहीं है। ठीक, एक दूसरी चीज़ें अल मगरिब कंट्रीज़ कौन कौन सी है, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, जो सबसे ऊपर वाली जो कंट्रीज़ है ना, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ये लीबिया पे पेन नहीं करना है, ये देखिए मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। तो ये तीनों कंट्रीज़ क्या बोलते हैं, अल मगरिब। ठीक है, और सिरों को यहाँ से विंड बहती है ना जो मेडिटेरियन को पार करके उधर, जिसको क्या बोलते हैं, रेन, उसको बोलते हैं ब्लड रेन, जो बोलते हैं, जो मेडिटेरियन कोस्ट
जो आपका है यूरोप का, वहाँ पे जाके बारिश होती है, तो सिरोको विंड की वजह से होती है, उसको विंड वाले पार्ट में हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ आपको मालूम है कौन कौन सी है? आपका इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है, ये सिंपल चीज़ आपको इथियोपिया वाली 4 चीज़ें पहले से आती हैं। साहिल रीजन मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसके अलावा इक्वेटर मैंने आपको बताया, 7 कंट्रीज़ का जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे निकलेगा? तो आपका वेस्ट, अभी आपको आगे होगा कि कहाँ से निकलेगा, तो आपका वेस्टर्न सहारा रीजन है, ये आपके वेस्टर्न सहारा हो गया, यहाँ से फिर मॉरितानिया है, तो अल्जीरिया से निकलेगा, लीबिया से निकलेगा, इजिप्ट से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, वेस्टर्न सहारा, मॉरितानिया, माली है क्योंकि माली से जस्ट टच होके जाएगा ऊपर पार्ट होके, और इसके अलावा अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। तो मतली का आपका जो मोरक्को है ना, उसको छोड़ के नीचे जस्ट आ जाएगा इधर साइड से, वेस्टर्न सहारा, मॉरितानिया, माले, ये 3 इधर है और 3 इधर है, मतलब मेडिटेरियन वाले 3 कंट्री हैं और आपका ईस्टर्न वाले जो 3 कंट्री हैं यहाँ से आएगा। तो इसमें 6 कंट्रीज से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका निकलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैंने आपको बता ही दिया, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, जो आपका कोस्टल कह सकते हैं कि इंडियन ओशन में जो आपका आइलैंड नेशन है मेडागास्कर, वहाँ से होकर जाएगा। तो 4 तो उसके हो गए कॉन्टिनेंटल कंट्री और 1 आपका आइलैंड नेशन हो जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे यहाँ पे डेजर्ट है, तो डेजर्ट वगैरह को हम आगे चल के देखेंगे। और ग्रीनविच लाइन है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ग्रीनविच लाइन किन किन से होकर जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें देखनी है ग्रीनविच कहाँ से जाएगी, तो अल्जीरिया से तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो अल्जीरिया से जाएगी तो माले में जाएगी, फिर बुर्किना फासो है, फिर यहाँ पे कौन सा है, घाना। ठीक है, तो GTB का G है, क्योंकि टोगो जो है वो छोटा सा नेशन है, वो आप कह सकते हैं कि मुश्किल से इसकी जो लेंथ है ना, ये 70 किलोमीटर जो है चौड़ाई, इससे भी कम है। ठीक है, ओरिजिनली टोगो की, तो आपको थोड़ा सा देख लेना। इसकी जस्ट पहले वाला जो है घाना, ये काफ़ी विड्थ है इसकी, तो यहाँ पे घाना है, बुर्किना फासो है, माली है और अल्जीरिया है। चारों नेशंस को आपको ध्यान रखना है ग्रीनविच से होकर पास होती है। रीजन कौन कौन से होंगे जिससे ग्रीनविच जाएगी, तो एटलस माउंटेन को तो क्रॉस करेगा, सहारा डेजर्ट भी करेगा, साहिल रीजन करेगा, नाइजर रिवर, क्योंकि नाइजर रिवर बहुत घूम के वापस आती है, तो इसको ये क्रॉस करेगा। वोल्टा लेक है, ये इसको भी यहाँ पे करेगा, क्योंकि वोल्टा लेक आपका बुर्किना फासो रीजन के आसपास में है, तो यहाँ पे इसको करेगा। इसके अलावा गल्फ ऑफ गिनी, जो काफ़ी यहाँ पे कह सकते हैं इक्वेटर के पैरेलल ही यहाँ पे ये गल्फ है, इसको भी ये क्रॉस करेगा। 2 चीज़ याद रखनी है, वोल्टा लेको जो ग्रीनविच लाइन है ये पास करती है, और एक आपका नाइजर रिवर, तो बाकी चीज़ें आप कॉमनली वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चार्ड आपका लेक वगैरह है, ये काफ़ी दूर इससे पड़ेगा। इसके अलावा स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल यहाँ से आपको पता है कहाँ से कहाँ जाती है, बस आपको ध्यान रखना है 1859 से 1869 में 10 साल में जाके ये लेक आपका कह सकते हैं कैनाल जो है ये बन गई थी, मैन मेड है, आर्टिफिशियल इसको कहेंगे। इसके अलावा कहाँ से कहाँ है, तो पोर्ट सईद जो है, पोर्ट सईद आपका मेडिटेरियन सी में है, और आपका पोर्ट सुएज ये कहाँ है, आपका रेड सी में। इनके बीच में आपकी 3 लेक है, कौन कौन सी है, लेक टिम्शा है, लेक टिम्शा, फिर 2 है बिटर लेक है, कौन कौन सी, ग्रेट बिटर है और आपका ग्रेट बिटर और आपका लिटिल बिटर। तो ग्रेट बिटर लेक है, ग्रेट और लिटिल। इसके अलावा लेक टिम्शा है, बाकी आपका ग्रेट आपका जो पोर्ट हो गए, पोर्ट में दोनों आपका, एक तो पोर्ट सईद और पोर्ट आपका सुएज, तो इनके बीच में आपकी सुएज कैनाल बनेगी। 1859 से 1869 के बीच में ये बनी। बाकी और चीज़ इसमें कौन सी है, कौन कौन सी स्ट्रेट है, ये आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि आइलैंड के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो रेड सी जो है इसकी सैलिनिटी हाई है, ये सिंपल चीज़ है ये, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है सैलिनिटी की कंपेयर करने में कि डेड सी की सैलिनिटी में और आपका रेड सी की में। ठीक है, तो सैलिनिटी के बारे में मैंने डेड सी के आसपास की जो रीजन उसको रिकॉर्ड किया है, तो उसमें आपको वो चीज़ मालूम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बाबल मंदे वाली जो स्ट्रेट है ये कहाँ पे है, तो बाबल मंदे आपका यहाँ पे देखिए, रेड सी वाला जो रीजन है, रेड सी और ये जो गल्फ ऑफ अदन है, इसको जो कनेक्ट करेगी ना, इसको बोलेंगे बाबल मंदे वाली स्ट्रेट। यमन के कोने पे है और इधर आपका जिबूती के कोने पे है, तो इन दोनों के बीच में इनको सेपरेट करेगी और रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से ये कनेक्ट करेगी। तो ये आपको बाबल मंदे स्ट्रेट के बारे में मालूम चल गया होगा। ठीक है, बेसिक चीज़ इसमें अभी तक यही जाननी थी। बाकी स्पेसिफिक फीचर्स की जब हम बात करेंगे, इसके जियोग्राफिकल जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, डेमोग्राफिक इसके जो कंपोनेंट है उनके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, दोस्तों के साथ शेयर करें इस चीज़ को, और मैं प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, कुछ और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल जो है सीताराम IAS UPSC उसमें पुट करें आपकी क्वेरीज़ को, उनको सॉल्व करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।